हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप डी का नेक्स्ट पेपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 35 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, आवेश की मात्रा का मात्रक ऑप्शन नंबर ए कूलाम, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी ओम और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कूलाम, क्योंकि आवेश को जो बोला जाता है वो बोला जाता है इम्पल्स, और इम्पल्स का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1 किलो वाट के बराबर होता है 1 किलो बाइट, सॉरी वाट नहीं, 1 किलो बाइट बराबर होता है, ये कंप्यूटर की यूनिट होती है किलो बाइट। और 1 किलो बाइट जनरली बराबर होता है 1024 बाइट, 1024 मेगा बाइट, 1000 बाइट या 1000 मेगा बाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1024 बाइट। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट और कॉपर पायराइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही आयरन के ओर हैं या आयरन के अयस्क हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है। 40 dB, 45 dB, 50 dB या 55 dB। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45 dB। dB जो है शोर मापने की इकाई है, जिसको डेसिबल यूनिट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज लगभग 78% के अप्रोक्स होता है। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो वो होती है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। तो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप जो है वो है दक्षिण अमेरिका। सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है, और पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन वर्षा वनों को। और अमेजन वर्षा वन जो है वो पाए जाते हैं ब्राज़ील में। और ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में या किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो ब्राज़ील पड़ता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। इसीलिए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कुछ दिया हुआ है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो क्या कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो क्या कहलाता है। गर्मगोला, लेजर, विकिरण या लावा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो उसको लेजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन। वनस्पतिक तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम किससे होता है। वायरल संक्रमण से, अशुद्ध भोजन से, छुआछूत से या इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरल संक्रमण से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणुओं की आयु कितनी होती है। 48 से 72 घंटा या 72 से 80 घंटा या 80 से 90 घंटा या 85 से 95 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 48 से 72 घंटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
क्या द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बिमल जलान या जवाहरलाल नेहरू? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन। ट्रिटिकम एस्टिबम का साधारण नाम है। ट्रिटिकम एस्टिबम का साधारण नाम है चावल, गेहूं, जौ या चना? तो इसका सही आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिबम बोला जाता है गेहूं को जनरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिया मेज का साधारण नाम क्या है? जिया मेज का साधारण नाम क्या है? मक्का, चावल, ज्वार या जौ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मक्का। सोरधम ब्लगेयर किस फसल का नाम है? सोरधम ब्लगेयर किस फसल का नाम है? चावल, गेहूं, ज्वार या चना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ज्वार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाइशम सटाइबम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? पाइशम सटाइबम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो चने का है, मक्का का है, अरहर का है या गेहूं का है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि चने का। अगला क्वेश्चन है ग्लाइसिन मैक्स का साधारण नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन की एक किस्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेकिस हाइपोजिया का साधारण नाम क्या है? तो अरेकिस हाइपोजिया जो है मूंगफली की एक प्रजाति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्का नेपस का साधारण नाम क्या है? ब्रेस्का नेपस का साधारण नाम क्या है? रेप, तिल, सरसों या अरंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि सिसेमम इंडिकम का साधारण नाम क्या है? सिसेमम इंडिकम का साधारण नाम क्या है? तिल, सरसों, कुसुम या आरंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तिल। हेल्थियंथस एनस का साधारण नाम क्या है? मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल या तिल? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सूरजमुखी। हेल्थियंस एनस का नाम है सूरजमुखी। एबिना सटाइवा का साधारण नाम क्या है? एबिना सटाइवा का साधारण नाम है जई यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मेडिकेगो सटाइवा का साधारण नाम क्या है? एबिना सटाइवा का साधारण नाम जई है। मेडिकेगो सटाइवा का साधारण नाम जो है वो है ग्वार, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रोग किससे होता है? वायरस से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है ना तो वायरस से होता है, ना जीवाणु से, ना फंगस से, यह फैलता है प्रोटोजोआ से यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय कार्बन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन या वायुमंडलीय हीलियम? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है? इथेन गैस, मीथेन गैस, प्रोपेन गैस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन गैस। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? ऑक्सीकृत आहार है, आयोडाइज्ड आहार है, नाइट्रोजनी आहार है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन जो है वो है नाइट्रोजनी आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन रेशे वाली व्यापारिक फसल है? मटर, मूंग, जूट या अरहर? तो जिस तरीके से रेशेदार शब्द आया है तो उस रेशेदार शब्द से ही इंडिकेट होता है कि यह जूट का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PbS, लेड सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और संभवतः ये लास्ट है। आमाशय की दीवार में से कौन से एंजाइम निकलते हैं। आमाशय की दीवार से कौन सी एंजाइम निकलती है। ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या टैनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गैस्ट्रिन। MRI का पूरा नाम क्या है। मैग्नेटिक राइजिंग इंजन, मेंबर रोवर्स इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या मास्टर इन राइटिंग इंटेलिजेंस। इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI एक प्रकार की चिकित्सीय मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें लिखा है मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रास नली, ग्रासिका, बड़ी आंत या छोटी आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रासिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। कोशिका द्रव का, माइटोकॉन्ड्रिया का, लिंग जनन का या इनमें से कोई नहीं। तो साइटोकाइनेसिस में लिंग जनन का विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे माना जाता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम को। चलिए इस तरीके से ये 35 का सेट कंप्लीट होता है। नमस्कार।